यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने हसनपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की घोषणा की। पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे, आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया। सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से कैसे दीवारों से नोट निकले हैं, यही कारण था कि बबुआ नोटबंदी का विरोध कर रहा था। सीएम योगी ने बुआ, बबुआ और भाई बहन का नाम लेकर सारे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि ये लोग जिले के विकास को आने वाला रुपया रख लेते थे, ये पैसा इनके पास पहुंच जाता था। सपा की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए। वहीं कांग्रेस ने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है। उसने बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम ही किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। सीएम ने कहा कि सपा ने युवाओं को नौकरी नहीं दी, भर्ती निकाली तो चाचा मामा सभी लिस्ट बनाते थे। बुआ, बबुआ, भाई और बहन कोरोना के समय में घरों में ही थे। सीएम ने कहा, हमारे सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जनता की सेवा में रहे। यूपी में कोरोना के दौरान बेहतर सुविधाएं दी गई। इस प्रबंधन को पूरी दुनिया ने सराहा। इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे। ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके
एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। इसी के मद्देनजर सीएम योगी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को सौगातें दे रहे हैं। सीएम ने फर्रुखाबाद में 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।